दोस्तों, इट इज द गेम ऑफ द सीजन फॉर रियल मैड्रिड दोस्तों। जहां पे जो हमारी एक फॉर्मर लेजेंड ज़ाबी अलोंसो का आखिरी गेम भी हो सकता है दोस्तों फॉर रियल मैड्रिड। एंड बहुत शर्म की बात होगी फॉर एवरी रियल मैड्रिड फैन एंड एवरी रियल मैड्रिड प्लेयर अगर ये आखिरी गेम होता है फॉर ज़ाबी अलोंसो। बताऊंगा मैं आगे जाके मैं ऐसा क्यों फील करता हूं। बट जो एक गेम में जाने के लिए मैं एक्साइटेड था दोस्तों, एक महीने पहले मेरे एक्साइटमेंट की तो दोस्तों मां बहन एक हो चुकी है दोस्तों। जेन्युइनली स्पीकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दोस्तों, क्योंकि आपने ये एक चीज नोटिस की होगी कि हम कभी भी इस चैनल पे प्रीव्यू वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। अभी रिसेंटली 5-6 महीने में हम प्रीव्यूज मोस्टली नहीं डालते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लग रहा है कि भाई मैं रिव्यू वाले हालत में होऊंगा कि एक रिव्यू वीडियो अपलोड कर सकूं। क्या पता इस चैनल पे 2025 का ये आखिरी वीडियो हो दोस्तों, क्योंकि भाई जिस तरीके से हम जा रहे हैं इन द गेम, मुझे लग रहा है दोस्तों इस गेम में हम 5 या तो 6 दोस्तों गोल मारेंगे। अरे भाई अगर आपको लग रहा है कि हम मारेंगे तो अपने आसपास पानी है तो अपनी आंखों पे मारो। अगर आंखों पे मारने के बाद भी आपको लग रहा है कि हम 5-6 गोल मारेंगे तो आपके घर के आसपास गटर तो बिल्कुल होगा भाई। वहां जाके डूब जाओ और बाहर कभी मत निकलना भाई, क्योंकि तुम नहीं देख पाओगे। एक इकलौता प्लेयर जिसका नाम था किलियन दादा एम्बापे, जो मुझे लगा था कि बेसिकली भाई गोल्स हमें निकाल के दे सकता है इन द गेम दोस्तों। अभी डाउट है कि किलियन एम्बापे बेसिकली इस गेम में खेलेगा या फिर नहीं। एंड हमारे टीम में दोस्तों गोल कौन मारता है दोस्तों? हु स्कोर्स द गोल इन आवर टीम? विनिशियस जूनियर दोस्तों पिछले 12 गेम से नहीं गोल मार पाया है। रोड्रिगो ऐसा एक प्लेयर जिसने 1 मिनट में 2 गोल मार दिए हैं रियल मैड्रिड के लिए अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी कुछ साल पहले। 2055,000 मिनट हो चुके हैं उसको बिना गोल मारे फॉर रियल मैड्रिड। वो कल गोल मारेगा। जूड बेलिंगम, जूड जूड बेलिंगम इज मूडी। जूड बेलिंगम का मूड होता है तो भाई मां चोट देता है, मूड नहीं होता है तो भाई खुद चुट जाता है। दैट इज द समरी ऑफ जूड बेलिंगम इन रियल मैड्रिड इन द पास्ट 1 ईयर। क्या वो गोल मारेगा? क्या फेडे वेलवर्डे गोल मारेगा दोस्तों? कौन गोल मारेगा? एंड बात करेंगे अभी थोड़ी बहुत इस वीडियो में कि कौन गोल मार सकता है, किसको गोल मारना चाहिए। ये मैंने भाई प्रिपेयर किया था आज के गेम के लिए। मैं बोलूंगा इसके पीछे कुछ नहीं है, और ये जितना भी है बस मैनचेस्टर सिटी के बारे में ही है कि हम क्या बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी मैड्रिड को किस तरीके से खोल सकती है दोस्तों। एंड आई थिंक पेप गॉर्डियोला, फिल फोडन, अर्लिंग दादा हालैंड। मैं दादा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमारे यहां पे दादा लगाना मतलब रिस्पेक्ट देना होता है। अर्लिंग दादा हालैंड, रायन चर्की, जेरेमी डोकू, बर्नार्डो सिल्वा, ये जितने भी प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, रहम करना अटैक में। प्लीज प्लीज मैं कहना चाहता हूं रहम करना। थोड़ा बेसिकली सोचना कि भाई अर्लिंग भाई तेरा दोस्त खेलता है भाई हमारी टीम में। जूड बेलिंगम भाई दोस्त के साथ बुरा मत करना भाई। फिल फोर्डन भाई जूड तेरे देश का है भाई, देशवासी के साथ बुरा नहीं करते भाई। एंड दोस्तों हमारे सामने ये 5 लोग उतरने वाले हैं। बर्नार्डो सिल्वा कहेगा कि छोड़ यार मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूं, मैंने थोड़े गोल्स मार दिए हैं भाई। आजकल ये छोटे लॉन्डो को मजाक उड़ाने दे तो भाई वो आके मार देंगे। बट मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि इस गेम में हम एटलीस्ट 3 टाइप के गोल तो देखने वाले हैं। सबसे पहला गोल एक फिल फोर्डन क्लासिकल बैंगर बॉक्स के बाहर से, ये एक गोल हम देखेंगे। दूसरा गोल हम देखेंगे कि जेरेमी डोकू निकलेगा फेदे या फिर असेंसियो या फिर रूडिगर या फिर किसी के आसपास से 3-4 प्लेयर्स को लेटा देगा, एक मार देगा गोल। ये दूसरे टाइप का गोल हो गया। अभी आप सोच रहे हो दोस्तों तीसरे टाइप का गोल कैसा होगा? क्या मैं किसी को भूल चुका हूं दोस्तों? क्या मैं किसी को भूल चुका हूं? कैसे भूल सकता हूं? पिछले बार उसने अपना जो ड्रॉट था मैड्रिड के सामने गोल ना मारने का, उसको तोड़ दिया है दोस्तों। एंड दैट गाय इज अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड कहेगा कि भाई मैच किस दिन देखूंगा भाई, मूड पे डिपेंड है भाई। अगर हेडर का मन हुआ तो हेडर मार दूंगा, अगर टैप इन का मन हुआ तो टैप इन मार दूंगा, अगर एक राइट फुटर का मूड हुआ तो राइट फुटर भी मार सकता हूं, क्योंकि भाई माना कि लेफ्ट फुट मेरा स्ट्रांग है, राइट से भी भाई इन लल्लू को तो मैं राइट फुट से मार के खत्म कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है। एंड दोस्तों क्या मैं रायन चर्की को भूल सकता हूं दोस्तों? नहीं भाई। अगर सब ही गोल मारेंगे तो रैबोना असिस्ट कौन देगा दोस्तों? रायन चर्की देगा दोस्तों। एंड ये जो 4 लौंडे है भाई,
पिछले सीजन दोस्तों हमने मैनचेस्टर सिटी को हराया था एंड अगर तब से लेके मैं एल क्लासिको की बात करूं, हमने किसी भी बड़े टीम को नहीं हराया है इन यूरोप। सिटी लास्ट थी एंड बार्सिलोना अभी हमारी लास्ट टीम है। इसके पहले एथलेटिको के सामने माना कि हम जीते थे, पर कैसे मर मर के जीते थे हम सब जानते हैं। लिवरपूल भाई स्ट्रगल कर रही थी, लिवरपूल हम उनके सामने हार गए। एंड सेल्टा वीगो दोस्तों, मैं लिवरपूल का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? Why do I give you a example of Liverpool? जब सेल्टा वीगो ने हमारे वीगो बजरंगबली जैसे बाम को लगा के हमको पेला है, तो ये तो खैर दोस्तों साइड में रख देता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब आखिरी बार हमने मैनचेस्टर सिटी को हराया था, सिटी भी अपने बेस्ट फॉर्म्स में नहीं थी एंड हम भी हमारे बेस्ट फॉर्म्स में नहीं थे। थोड़ी बकचोदी एंड ऑल भी हुआ था उस गेम में, बट खैर उसके अलावा दोस्तों ये एक चीज मैं समझ चुका हूं कि रियल मैड्रिड के सामने कोई एक ऐसी टीम बिना फॉर्म भी आए, भाई मैड्रिड कहती है कि वी आर द दिलदार लौंडे। दोस्तों हम दिलदार लौंडे हैं भाई। हमारी फैमिली एफसी के रिलेशंस इतने ही अच्छे नहीं हुए दोस्तों, हमने खुशियां बांटी है, तो हम किसी और के साथ खुशियां क्यों ना बांटे। बट खैर ये हो चुकी है मजाक की बातें, ठीक है, ये हो चुकी है मजाक की बातें। अभी थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी सीरियस बातें। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एडर मिलिटाओ, कामाविंगा, कारवा हाल, डीन हाउसन, मेंडी, अलाबा, खैर मा चुका है भाई। ये सारे प्लेयर्स हैं जो कंफर्म मिस होने वाला है। ये हमारे स्टार्टिंग प्लेयर्स नहीं है दोस्तों, मैं लाइनअप डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि बचा ही नहीं है कोई खेलने के लिए। तो ये हमारे प्लेयर्स मिस करने वाले हैं ये गेम। इसके अलावा भी दोस्तों थोड़े प्लेयर्स और है, फेदे वेलवर्दे, रूडिगर एंड हमारा कौन था, एक और प्लेयर था जूड बेलिंगम। ये 100% फिट नहीं है, ये लोग डिस्कंफर्ट में खेलने वाले हैं इस गेम को दोस्तों, डिस्कंफर्ट में। आप कंफर्ट में भी सामने वाले को कंफर्ट देके अपने आप का भाई क्या कहता है मेंटल लेवल पता नहीं अपने आप का है नहीं, फैंस का तो खराब कर ही देते हो। बट ये बातचीत है दोस्तों। एंड अगर हम बात करें सामने के साइड पे, तो मैनचेस्टर सिटी के टीम में दोस्तों रॉड्री एक मिस होने वाला है। बट आई थिंक पेप ने नीको को ऐसा बना दिया है कि मैनचेस्टर सिटी मोस्टली भाई रॉड्री को इतना मिस नहीं करती होगी। कोवाचिच भी बाहर होने वाला है एंड साथ ही साथ आई गेस उनके एफकॉन के प्लेयर्स चले गए हैं, वो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि वो बाहर होने वाले हैं या फिर नहीं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस गेम में ओ राइली जो उनका प्लेयर है, मैंने उसका गेम देखा था अगेंस्ट लिवरपूल। ही वॉज कमिंग अप अगेंस्ट साला। उस 18-17 जितने भी साल का लौंडा था, उसने एक सेकंड भी साला को भाई चैन की सांस लेने नहीं दिया है। उसने हर बार हर मिनट पागलों की तरफ भागा है, अटैक कर रहा है, डिफेंस में हेल्प कर रहा है। ही इज डूइंग एवरीथिंग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी उसने असिस्ट या फिर गोल भी मारा था उस गेम में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ही वॉज देयर ऑन द पिच एवरी मिनट व्हेन हिज टीम नीडेड। एंड में भाई उसको पेप को बेचारे को बोलना पड़ा कि बे राइली बस हो गया भाई, निकल जा बाहर भाई, थक जाएगा तू। तो दैट इज द थिंग पेप कैन डू विद दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स। इसमें पेप का कमांड है इन प्लेयर्स पे। पेप इनको बोल सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एंड मेरे पिछवाड़े में दम भी है एंड मैं हालैंड को भी बाहर बिठा सकता हूं। उसने बिठाया, फिर भाई जो भी होना था हो गया लेवरकूजन के गेम में। ठीक है, मैं भाई अटक गया था भाई, मेरे मुंह में ही अटक गया था भाई, मैं क्या बोलूं। तो ये बात है दोस्तों, ठीक है, ये बात है। बट अभी बात दरअसल ऐसी है दोस्तों कि मैनचेस्टर सिटी माना कि गोल्स मार रही है। पिछले 3 मैच में सिटी की 3 विन्स है, 10 गोल उन्होंने मारे हैं, बट 7 गोल कंसीड किया है। ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने 4 गोल कंसीड किए थे फुलहैम के सामने एंड आई गेस उन्होंने 2 गोल या फिर 3 गोल कंसीड किए हैं लीड्स के सामने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो लोग गोल्स कंसीड कर रहे हैं, बट हम पे तो है ही ना, गोल कौन मारेगा भाई, हु विल स्कोर द गोल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। दोस्तों एक बहुत शर्म की बात होगी कि अगर जाबी अलोंसो ये गेम हारने के बाद मैड्रिड से बाहर निकल जाता है एज अ मैनेजर। द प्लेयर्स आर बिगर देन द क्लब। क्या ये रियल मैड्रिड वही है जो विनीशियस जूनियर, खैर इसका नाम मैं क्यों ले रहा हूं भाई, रोनाल्डो को बोल सकते हैं कि भाई यू कैन गो आउट इफ यू डोंट एग्री विद अस, तुझे पैसा ज्यादा चाहिए, यू कैन गो आउट। अगर हम ऐसे बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं तो हम इन प्लेयर्स को क्यों नहीं बिठा सकते। व्हाई विनीशियस कैन नॉट गो ऑन द बेंच, व्हाई रॉड्रिगो, तो मूड खराब करना हो तो इसका नाम ले लो। Why we don't take bold calls दोस्तों। एंड आई थिंक मैं इसके अगेंस्ट बहुत था कि नहीं हमारे प्लेयर्स भाई अपने दिन पे चमक सकते हैं। भाई थक गया हूं मैं थक गया हूं कि मैं कब चमकता हुआ देखूंगा इन प्लेयर्स को।
पर ठीक है, हर एक टीम का भाई बुरा फॉर्म आता है, ठीक है, बट why the hell basically will our former legend be sacrificed for all this nonsense from this kind of players? भाई ये ज़ाबी अलोंसो का जॉब क्यों जाना चाहिए? ये बेकार हरकतें जो प्लेयर्स कर रहे हैं, एफर्ट नहीं मारते हैं। सेल्टा के गेम में तो आप छोड़ दो, सेल्टा के गेम के अलावा भी इन प्लेयर्स ने एफर्ट क्या मारी है दोस्तों कुछ गेम्स में? अगर आप एक ऑनेस्ट फैन की तरह बताओगे तो मुझे कमेंट में बता देना, एंड इफ यू थिंक कि मारी है तो बता देना भाई, मैं गलत हो सकता हूं, बट आई फील कि इनको नहीं, ये दे डोंट वांट टू विन, दे जेन्युइनली डोंट वांट टू विन। एक चीज जो रियल मैड्रिड बेसिकली सारे टीम को करके दिखाती थी एंड सारी टीम उनको अपलॉड करते थे, वाज द मेंटालिटी दे शोड इन द बिग गेम्स। उनके वो झाटों में दम था कि भाई कुछ भी हो जाए, मैन सिटी डोमिनेट कर रही है, करे, लिवरपूल डोमिनेट कर रही है, करे भाई, मैन सिटी के सामने भाई आप 100% बॉल रख दो, हम 1% में गोल मार देंगे। लिवरपूल के सामने साला को शॉट मारने तो कोर्टवा सेव कर देगा। ये हमारी टीम में एक बिलीफ था कि माना कि हम एक फेजेस में खेलेंगे, एंड दोस्तों हम खेलते हैं फेजेस में, हम फेजेस में रेड कार्ड लेते हैं, तब हमारी बुंड पे आती है तो हम 15 मिनट अच्छा खेलते हैं, फिर हमारी वापस बुंड फट जाती है, हम वापस हरकतें कर देते हैं। एंड आई थिंक दोस्तों मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई नहीं लग रहा भाई कि मैड्रिड इस गेम में कुछ करने वाली है। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट भाई, अब एम्बापे जाने के बाद भाई मुझे नहीं पता भाई कि क्या होने वाला है। एम्बापे के होने के बाद भी हमने कुछ गेम्स हारे हैं, हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, वो तो भाई आई थिंक भाई मेरे को लग रहा है किलियन एम्बापे जो ड्रॉप डीप करके चुआमेनी के साथ में खड़ा होता है, मुझे लग रहा है कि उसने देख लिया है भाई रॉड्री जो हमारा डीएम बैलन डॉर जीता था भाई, अभी तो ऐसा ही बैलन डॉर मिलेगा, मे बी ही इज डूइंग दैट, बट खैर लेट्स नॉट गो देयर। सेट पीस में हम वीक है, हम सेट पीस में कंसीड कर देते हैं। अगर टीबो कोर्टवा नहीं होता है तो भाई आई थिंक हम तो भाई और खुल जाते हैं। इनके पास ग्वार्डियोल है, इनके पास रूबिन दियास है जो सेट पीस से गोल मार सकते हैं दोस्तों, एक चीज आप मत भूलना। एंड सिटी खेलती है एक 4-1-4-1 जहां पे हालैंड आपका क्रेजी स्ट्राइकर है, आपका जो बेसिकली सिंगल पिवट है वो आपका निको है, उसके नीचे खेलते हैं बेसिकली आपके फोर्डन, क्या कहते हैं, बर्नार्डो सिल्वा, भाई चोरकी एंड डोकू, या फिर भाई और भी प्लेयर्स खेल सकते हैं अगर जरूरत पड़ने पे। क्या ये टीम दोस्तों जीतेगी? देखो दोस्तों, मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई कभी नहीं कहूंगा कि मैड्रिड हारेगी, बट इट डजंट सीम लाइक क्योंकि जो मैं मैड्रिड का डिफेंस देखता हूं ना दोस्तों, मेरी फट जाती है, मेरी फट इसलिए जाती है क्योंकि आप ये स्टैट्स सुनना, अभी तक जितने भी गेम्स हुए हैं ये सीजन में, अर्लिंग हालैंड का 27 का जीए है, 27 का जीए, ठीक है, फोर्डन का 17 का जीए है, 17 आप सुनना, चोरकी का बेसिकली भाई 11 का जीए है, एंड हमारे डोकिया भाव का 10 का जीए है। ये डिफेंस देख के भाई ये लोग मल्टीपल कर सकते हैं भाई अपने जीए को ये सीजन में। एंड भाई साहब जो हमारे बेसिकली लॉन्डे करेंगे पिच में, जो हमारे डिफेंस लाइन में करेगी चीजें ऑन द पिच, भाई मुझे डर लग रहा है दोस्तों। मैं थोड़ा बहुत भी भाई कॉन्फिडेंट हूं या फिर नहीं भाई ये तो बात की बात है, बट आई डोंट वांट कि भाई ज़ाबी इस तरीके से भाई अपना जॉब खोए। एंड अगर ये होता है तो भाई आई थिंक भाई बहुत ही बकवास चीज हो जाएगी। एज अ मैड्रिड फैन पहली बार भाई मुझे गुस्सा आएगा भाई हमारे क्लब पे कि ये बुलशिट हरकत के चक्कर में हमारा एक ऐसा मैनेजर जो भाई इंटेंट दिखा रहा था, इस मैनेजर को टैक्टिक्स दिखानी थी बट प्लेयर्स नहीं कर रहा, मैनेजर क्या करेगा? एल क्लासिको के बाद आई थिंक ऐसी भी बातचीत है कि अभी कुछ तो कम्युनिकेशन हुआ है एल क्लासिको के बाद कि भाई आप विनीसियस को बाहर नहीं निकाल सकते, रॉड्रिगो तो भाई राइट विंग खेलेगा ये वो। उसके बाद आई थिंक ज़ाबी ने छोड़ दिया कि भाई छाए भाई भाड़ में जाए, भाई भाड़ में जाए भाई, इनको अगर ऐसा ही करना है तो भाई जो करना है करने दो। एंड दोस्तों बहुत बातचीत होगी, रॉड्रिगो को शो अप करना है, रॉड्रिगो को शो अप करना है, भाई मैं कह रहा हूं रॉड्रिगो तेरे को अगर तेरे को ये गेम में चांस मिलता है स्टार्ट करने के लिए, मानो कि एम्बापे नहीं खेलता है, तेरे को भाई मर मरा के चांस दे दिया हमारे ज़ाबी अलोंसो ने, तूने इस गेम में अगर कुछ नहीं किया है ना भाई, तो भाई वहीं से लंदन में रुक जाना। लंदन में बहुत बहुत क्लब है भाई, आर्सेनल है भाई, चेल्सी है भाई, स्पर्स है भाई, वेस्ट हैम है भाई, वो तेरे को ले लेंगे एंड वहीं पर जो है ना आना मत भाई, भड़वे वापस आना मत यहाँ पे, तुझे पहले ही कह रहा हूं मैं। आई थिंक भाई मैं तो दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर एक ड्रॉप भी मिल जाता है भाई तो मैं तो भाई खुशी खुशी ले लूं भाई, एंड मैं लॉस नहीं चाहूंगा भाई। अभी भी हम एक अच्छे पोजीशन में है जहां पे हम टॉप 5 क्या टॉप 8 फिनिश कर सकते हैं, एंड आई वांट भाई टॉप 8 दिला दो, उसके बाद की बातचीत बाद में करेंगे। एंड दोस्तों अब और हम क्या बात करें, जितना हम कर सकते थे हमने बातें कर दी है। होपफुली भाई ठुकाई ना हो, होपफुली प्रे करना कि आपका भाई सेंसेस में हो एक रिव्यू बनाने वाले वीडियो के लिए। एंड भाई आप तो भाई एंजॉय करोगे, मैं मैड्रिड को गाली दूंगा, बट खैर दोस्तों मिलते हैं इन द वॉच अलोंग जो हम करेंगे आज रात को, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, गुड बाय। प्रे फॉर मी, प्रे फॉर रियल मैड्रिड एंड प्रे फॉर कि हमारे प्लेयर्स प्ले फॉर द बैच एंड ज़ाबी का ये आखिरी मैच ना